एपिसोड में देखा था। फेंग ने उस डीमन क्लैन के एल्डर की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके जिनी और जुई को बचा लिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जिनी फेंग को देखती हुई कहती है आपने डीमन क्लैन के उस आदमी को जाने क्यों दिया, और अगर वो भाग भी गया था तो आपको उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाना चाहिए था। जिसपे फेंग कहते हैं मैंने उसके ऊपर एक ट्रैकर तलिस्मैन लगा दिया है जिसकी मदद से हम जब चाहे उसे ढूंढ सकते हैं। और फेंग इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही जुई को चक्कर आने लगते हैं और वो चक्कर खाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी फेंग ने भागती हुई जाकर उसे पकड़ लिया था। और ऐसा होते ही वो दोनों काफी प्यार से एक दूसरे को देखने लगते हैं और अभी वो दोनों इसी तरह से एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी यूवी भी वहाँ आ गई थी। यूवी को वहाँ देखकर फेंग उससे कहते हैं पहले मैं जुई को हील कर लूं उसके बाद हम बात करेंगे। और ये कहकर फेंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपनी चारों तरफ एक शील्ड लगा ली थी ताकि हीलिंग के दौरान कोई भी उन दोनों को डिस्टर्ब ना करे। वहीं यूवी अपने फ्लैंक स्पिरिट वेपन को वापस रखते हुए उसी शील्ड के सामने खड़ी हो गई थी फेंग और जुई को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी जिनी यूवी के पास आते हुए उससे कहती है सीनियर अभी अभी तुम जिस फ्लैंक स्पिरिट वेपन का यूज कर रही थी वो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिसपे यूवी बहुत ही प्राउड से कहती है ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है और अगर तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे सीनियर सिस्टर यूवी बुलाना होगा। यहाँ जिनी भी बच्चों की तरह बिहेव करते हुए कहती है सीनियर सिस्टर यूवी आप वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और उसके बाद वो दोनों इसी तरह से आपस में बातें करने लगती हैं और बहुत ही कम समय में उन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहीं शील्ड के अंदर जुई की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब थी इसलिए फेंग ने उसे पकड़ रखा था और तभी वो फेंग को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है पर वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो कुछ भी नहीं कह पाती। जो देखकर फेंग उससे कहता है अभी तुम बोलो मत पहले मुझे तुम्हें हील करने दो। जिसपे जुई भी हाँ में अपना सर हिलाती है। उसके बाद वो दोनों वहीं नीचे बैठ गए थे और फेंग अपनी हीलिंग स्पिरिचुअल पावर जुई की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। और फेंग की हीलिंग पावर काफी ज्यादा इफेक्टिव थी क्योंकि फेंग की हीलिंग पावर की वजह से जुई थोड़ी ही देर में पूरी तरह से ठीक हो गई थी। जिसके बाद उसने खड़े होते हुए फेंग का हाथ पकड़ लिया था। अब ये देखकर फेंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था इसलिए उसने भी जुई का हाथ पकड़ लिया था और उसके बाद वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे में खो गए थे। और थोड़ी देर बाद ही फेंग ने अपनी चारों तरफ लगी हुई शील्ड को हटा दिया था। जो देखकर जिनी भागती हुई जुई के पास जाती है और तभी जुई फेंग से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला था कि हम दोनों मुसीबत में हैं। जिसपे फेंग उससे कहता है मुझे इस बारे में एल्डर बाई जियाओ ने बताया था और उसी के साथ उन्होंने मुझे ये लाइफ मैप दिया था जिसकी मदद से मैं तुम दोनों को ढूंढ पाया। और ये कहकर फेंग उन दोनों से पूछता है तुम दोनों यहाँ पे कैसे फंस गई थी। जिसपे जुई फेंग को बताती है कि मैं और मेरी लिटिल सिस्टर हम स्पिरिचुअल की पैलेस के ट्रायल मैप को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे थे कि तभी डीमन क्लैन के उस एल्डर ने हमें पकड़ लिया था और वो डीमन एल्डर हमारी सोल का सेक्रीफाइस करना चाहता था ताकि हमारे सोल सेक्रीफाइस से वो एक मैजिक सोल्जर बन सके। और इस सब में हमारी क्लैन की काफी सारी डिसेबल्स भी मारी गई और अगर तुम यहाँ पे टाइम पे नहीं आते तो अब तक शायद हम दोनों भी मर चुकी होती। जुई की ये बातें सुनकर फेंग को सोचने लगता है और फेंग सोचते हुए जुई से कहता है तुम जिस स्पिरिचुअल की पैलेस के टायर मैप के बारे में बात कर रही हो कहीं वो ये तो नहीं है। और ये कहकर फेंग अपने टायर मैप को बाहर निकालता है जो देखकर जिनी और जुई दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। और जिनी हैरान होते हुए फेंग से कहती है ब्रदर फेंग आपके पास ये टायर मैप कहाँ से आया और क्या बाकी क्लैंस ने आपसे ये टायर मैप छीनने की कोशिश नहीं की क्योंकि यहाँ पे तो सभी लोग इस टायर मैप के पीछे पड़े हुए हैं। जिसपे यूवी आगे आते हुए उसे बताती है कि इस टायर मैप को हासिल करने के लिए जोकी किले ने ब्लडी फैनी क्लैन के लोगों के साथ हाथ मिलाकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया था लेकिन मेरे जूनियर ब्रदर ने वहाँ पे सही टाइम पर आकर उन सभी को मार मार कर वहाँ से भगा दिया और उन सबको बेवकूफ बनाते हुए ये टायर मैप भी बचा लिया। और ये कहकर यूवी अपनी तारीफ करते हुए कहती है पर अगर मैं जूनियर ब्रदर के साथ नहीं होती तो वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाता और अब तक ये टायर मैप सिर्फ मेरी वजह से ही बचा हुआ है इसीलिए तो ये टायर मैप मेरे डैडी ने मुझे दिया था ताकि इस टायर मैप को कोई भी मुझसे छीन ना पाए। अब यूवी की ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर जिनी उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। और तभी फेंग जुई से पूछता है कि आखिर सभी क्लैंस इस टायर मैप के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और ये स्पिरिचुअल की पैलेस क्या है। जिसपे जुई फेंग को बताती है कि स्पिरिचुअल की पैलेस फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया का सबसे बड़ा टायर एरिया है जो कि किसी भी कल्टीवेटर के लिए किसी हेवन से कम नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि स्पिरिचुअल की पैलेस के अंदर अनगिनत टायर्स मौजूद है और उसी के साथ वहाँ पे एक एंशिएंट इनहेरिटेंस भी मौजूद है और अगर कोई कल्टीवेटर इन सभी चीजों को पा लेता है तो वो इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाएगा। पर स्पिरिचुअल की पैलेस के डोर को फोर्सफुली ओपन नहीं किया जा सकता उसे बस इन ट्रायल मैप्स की मदद से ही ओपन किया जा सकता है पर उसके लिए भी हमें सभी ट्रायल मैप्स के टुकड़ों की जरूरत होगी क्योंकि इन ट्रायल मैप्स के सभी टुकड़ों को मिलाकर ही हम स्पिरिचुअल की पैलेस के डोर को ओपन कर पाएंगे। जुई की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम इस टायर मैप के बचे हुए बाकी टुकड़ों को भी ढूंढ लाते हैं। हम सभी अलग अलग जाकर उस टायर मैप के बचे हुए बाकी टुकड़ों को ढूंढेंगे और उन टायर मैप्स को ढूंढने के बाद हम सभी मिलकर स्पिरिचुअल की पैलेस के अंदर जाएंगे। फेंग की ये बात सुनकर जुई उससे कहती है हम फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया के जितना अंदर जाएंगे हम पे खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा और अब तो मैं तुम्हारे दिए हुए वो दोनों लाइफ सेविंग तलिस्मैन भी यूज कर चुकी हूँ। जुई की ये बात सुनकर फेंग काफी सारे लाइफ सेविंग इमोर्टल तलिस्मैन को बाहर निकालता है और उसके बाद फेंग उन सभी लाइफ सेविंग तलिस्मैन में अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने लगता है ताकि वो इन तलिस्मैन की मदद से कभी भी जिनी और जुई को ढूंढ सके। और फेंग को ऐसा करते हुए देखकर जिनी फेंग से इंप्रेस होते हुए कहती है ब्रदर फेंग आप तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, आप जैसा तलिस्मैन रिफाइनर मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। और तभी फेंग ने अपनी जेड लॉकेट की पावर भी उन सभी इमोर्टल तलिस्मैन के अंदर डाल दी थी जिसकी
वजह से अब उन सभी इमोर्टल तलिस्मैन की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद फेंग ने वो सभी इमोर्टल तलिस्मैन जुई को दे दिए थे। ये अलग अलग इमोर्टल तलिस्मैन हैं जो मुसीबत के वक्त तुम्हारी मदद करेंगे और तुम इनकी मदद से मुझे कभी भी बुला सकती हो, फिर चाहे मैं तुमसे हजारों मील दूर ही क्यों ना हूँ। और ये कहकर फेंग जुई का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, ये सब मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम दोबारा कभी किसी खतरे में पड़ो, और अगर फ्यूचर में मैं कभी तुम्हारे साथ ना भी हुआ तो इन इमोर्टल तलिस्मैन की मदद से तुम खुद को बचा पाओगी। और ये कहकर वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे में खो गए थे, जो देखकर जिनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, पर यूवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। ये देखकर फेंग ने बिल्कुल उसी तरह के इमोर्टल तलिस्मैन यूवी को भी दे दिए थे और उन तलिस्मैन को देखते यूवी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो खुश होकर इधर उधर कूदने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।